बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शेख अब्दुर्रहमान एडवोकेट फ़ॉर यू के चैनल से मुखातिब हूँ। आज का हमारा टॉपिक रिट पिटिशन होगा। ओवरऑल जो हाई कोर्ट्स के अंदर हम आर्टिकल 199 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत रिट फ़ाइल करते हैं, उनकी कितनी इकसाम हैं और हम किस किस पर्पज़ के लिए ये पिटिशन्स फ़ाइल कर सकते हैं और एक आम शहरी की समझ में ये बात किस तरह आ सकती है। बहुत इजी वे में मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि इसको एक्सप्लेन करूँ, चूँकि ये एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो 90% लोगों के पास नहीं होती और कानून को जो पाकिस्तान के अंदर राइज है और जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 है, इसके अंदर एक आम आदमी के लिए क्या रिलीफ़ है, क्या उसके लिए आसानी है और उसके अगर राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो वो किस तरह हाई कोर्ट के ज़रिए वो अपने राइट्स जो हैं वो हासिल कर सकता है। अपने टॉपिक की तरफ जाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरा चैनल भी सब्सक्राइब किया करें ताकि आपको तमाम जितनी भी मेरी वीडियोज़ हैं वो मिल जाएं और आप इजीली उनको देख के ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट रहें। बेसिकली जो रिट हाई कोर्ट के अंदर फ़ाइल की जाती है वो आप अपने जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए या अगर वायलेट हो चुके हैं किसी ने किए हैं तो उनको दोबारा से अपने राइट्स को बहाल करने के लिए ये रिट फ़ाइल करते हैं। इसके अंदर जो हम ग्रुप इंश्योरेंस की पिटिशन फ़ाइल करते हैं वो भी किस टाइप की पिटिशन है उसको भी मैं एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहली जो पिटिशन है वो है हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस आपका जो आज़ादी के साथ पाकिस्तान के शहरी होने के नाते पाकिस्तान के अंदर ज़िंदगी गुजारने का जो हक़ है उस राइट को, उस हक़ को स्टैब्लिश करते हैं। और ये जो पिटिशन है अगर स्टेट या कोई भी प्राइवेट पर्सन किसी भी शख्स को इल्लीगली गैर कानूनी तौर पर कैद में रखे, उसकी आज़ादी को सल्ब करे तो हेबियस कॉर्पस की जो पिटिशन है वो हम हाई कोर्ट के अंदर फ़ाइल करते हैं। इसके अंदर अगर तो पुलिस ने किसी को गैर कानूनी तौर पर कैद में रखा है तब भी, और अगर किसी प्राइवेट पर्सन ने किसी को कैद में रखा हुआ है तब भी ये हम रिट फ़ाइल करते हैं। और हाई कोर्ट डायरेक्शन देगी उस एरिया के डीपीओ को, डीएसपी को, एसएचओ को कि वो बंदा जिसको बिला वजह गैर कानूनी तौर पर कैद में रखा गया है उसको कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया जाए। फिर उसके बाद कोर्ट देखेगी कि इसको गैर कानूनी तौर पर क्यों रखा गया है। अगर वो इस्टेब्लिश हो जाए ये बात कि स्टेट ने या प्राइवेट पर्सन ने गैर कानूनी तौर पर उस शख्स की आज़ादी को सल्ब किया है तो उसको एक तो रिलीज़ किया जाएगा, दूसरा उसका जो नुकसान हुआ है उसके जो डैमेजेस हैं वो भी क्लियर किए जाएंगे। इसके बाद जो दूसरी रिट फाइल होती है, दूसरी टाइप जो है उसको हम बोलते हैं मेंडमस। ये जो हम आर्टिकल 199 के तहत रिट फाइल करते हैं इसकी दूसरी टाइप है मेंडमस। ग्रुप इंश्योरेंस की पिटिशन जो हम जितने भी रिटायर्ड मुलाजमीन की फ़ाइल करते हैं ये भी यही किस्म की पिटिशन है। इसके अंदर अगर कोई पब्लिक ऑफिस किसी भी पर्सन के, किसी भी शहरी के जो राइट्स बनते हों और वो वायलेट कर रहा हो, पब्लिक ऑफिस होल्डर या पब्लिक ऑफिस जनरली, और वो जो बुनियादी हक बनता है किसी भी मुलाजिम का, किसी भी शहरी का, वो उसको अगर अदा नहीं किया जा रहा तो वो मुलाजिम, वो शहरी उस पब्लिक ऑफिस के अगेंस्ट हाई कोर्ट के अंदर रिट फाइल कर सकता है और अपना जो राइट है वो डिमांड कर सकता है जो कि उसको आम तौर पर नहीं मिल रहा। जो उसका राइट है वो उसको बग़ैर डिमांड किए या बग़ैर केस फाइल किए मिलना चाहिए था, लेकिन वो उसको नहीं मिल रहा। तो उसके लिए फिर ये जो मेंडमस वाली टाइप है रिट की, ये फ़ाइल की जाती है और उसमें फिर जो हाई कोर्ट है वो रिपोर्ट तलब करती है डिपार्टमेंट से, उस अथॉरिटी से,
उस पब्लिक ऑफिस होल्डर से कि आपका ये जो मुलाजिम है इसके ये राइट्स वायलेट हो रहे हैं, तो ये क्यों हो रहे हैं, और अगर आप मानते हैं कि ये राइट्स इनके बनते हैं तो आपने क्यों नहीं अदा किए। तो ये जो रिट है ये इसलिए ही बनाई गई ताकि अगर कोई भी पब्लिक ऑफिस होल्डर कोई किसी के भी राइट्स वायलेट कर रहा हो या वो अपने जो उसके पावर है उससे ज़्यादा वो एक्सेस कर रहा हो तो उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सके। फिर इसके बाद जो तीसरी टाइप आती है, ये आमतौर पर इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती, लेकिन इसको कहते हैं सरशारी रिट पिटीशन। ये उस सूरत में होती है कि अगर कोई लोअर कोर्ट कोई ऐसा ऑर्डर पास कर दे जो अगेंस्ट द लॉ हो, जुरिस्डिक्शन के बाहर हो, तो उसके अगेंस्ट कोई भी हाई कोर्ट में आके ये पिटीशन फाइल कर सकता है और उस ऑर्डर को कलअदम करार दे सकता है। इसके बाद फोर्थ जो रिट टाइप है अंडर आर्टिकल 199 वो है प्रोहिबिशन वो होती है कि अगर किसी ने कोई भी केस फाइल किया हुआ है लोअर कोर्ट्स के अंदर, सेशन हो या सिविल कोर्ट हो, और उसके अंदर ऐसा ऑर्डर आने के चांसेस हों जो बिल्कुल अगेंस्ट द लॉ हो और वो जुरिस्डिक्शन भी ना बनती हो, तो वो ये रिट फाइल करके उस ऑर्डर को रुकवाया जा सकता है। लेकिन इसके लिए हाई कोर्ट के सामने प्रॉपर एक्सप्लेन करना होगा कि किस तरह ये ऑर्डर जो अभी आना है ये लोअर कोर्ट इलीगल करने जा रही है, तो ये इस पर्पज़ के लिए होती है। जो फिफ्थ नंबर पे हम जो रिट फाइल करते हैं हाई कोर्ट के अंदर वो होती है को वारंटो। इसका पर्पज़ क्या होता है? ये होता है कि अगर कोई भी पब्लिक ऑफिस होल्डर एलिजिबल ही ना हो, जैसे अगर हम कहें कि कोई भी पब्लिक ऑफिस है और उसके अंदर ये क्राइटेरिया है कि CSS के एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद वो पब्लिक ऑफिस के अंदर शख्स अथॉरिटी बन के बैठेगा और उसने CSS का एग्ज़ाम ही नहीं पास किया, तो उसके अगेंस्ट ये रिट फाइल करके उसको उसकी जॉब से हटाया जा सकता है। इसी तरह अगर कोई डॉक्टर है लेकिन उसके पास MBBS की डिग्री नहीं है और वो किसी सरकारी ओहदे पे भी बैठा हुआ है, वो गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट भी ये रिट फाइल हो सकती है। इसी तरह और भी जितने भी शोबे हैं पाकिस्तान के अंदर, तो उनके अंदर अगर कोई भी पब्लिक ऑफिस होल्डर बैठा है और वो अथॉरिटी है और उसके पास जो एलिजिबिलिटी के लिए रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी नहीं है, तो आप उसके अगेंस्ट ये पिटीशन फाइल करके को वारंटो कोर्ट से ऑर्डर ले सकते हैं और उसके अगेंस्ट जो है ये ऑर्डर लेने के बाद उसको उसकी सीट से हटा सकते हैं। ठीक है जी। तो बेसिकली आज आपको जो हाई कोर्ट्स के अंदर हम अक्सर डिस्कस करते हैं कि हमने पिटिशन्स फाइल की, हम ये केस फाइल कर रहे हैं, तो वो बेसिकली इन लॉज के तहत होता है। कोई भी राइट जो इन्फोर्स ना किया जा सके उस राइट का कोई फ़ायदा नहीं है, उसके लिए लेजिस्लेशन करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। इसी चीज़ को इन्फोर्स करने के लिए कि अगर किसी का कोई राइट बनता है लेकिन उसको मिल नहीं रहा, तो ये रिट्स जो हैं ये बेसिकली उन्हीं चीज़ों को प्रोटेक्ट करती हैं, ताकि अंडर आर्टिकल 199 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के तहत कोई भी लेमैन जिसके राइट्स वायलेट किए जा रहे हैं वो हाई कोर्ट के अंदर आकर क्लेम कर सकता है, अपनी पिटीशन फाइल करके अपना इशू बता के अपने उन राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकता है। ठीक है। होपफुली मैंने आज आपको रिट्स की जो टाइप्स हैं वो एक्सप्लेन की हैं और आपको आसानी से समझ आ गई होंगी। अगर कोई भी इसके हवाले से क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।